गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। ठीक है बेटा, जिसमें हमने क्या डेफिनेशन क्लियर कर ली थी, उसका मीनिंग क्लियर कर लिया था और हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस में हमने 5 पॉइंट तो क्लियर कर लिए थे उसके। आज हम नेक्स्ट 6 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, सेल्स प्रमोशन होता क्या है क्लियर हो गया। जब किसी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन कहते हैं। इसके अलावा कम समय में क्रेताओं को किसी चीज के लिए क्या करना, प्रेरित करना, उसे भी क्या कहा जाता है, सेल्स प्रमोशन ही कहा जाता है। समझ आया? क्या कहा कि क्रेताओं को किसी चीज के लिए प्रेरित करना कम समय में, उसे क्या कहेंगे, सेल्स प्रमोशन कहेंगे। सेम वैसे ही अगर हम बात करें तो विक्रय के लिए प्रोत्साहित करना भी क्या कहलाता है, सेल्स प्रमोशन ही कहलाता है। सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन क्लियर कर ली थी, इंपॉर्टेंस। अब हम इंपॉर्टेंस के आगे की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 सेल्स प्रमोशन। विक्रय संवर्धन। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं विक्रय संवर्धन का महत्व। कल हमने ख्याति के बारे में बात करी थी, ख्याति में वृद्धि होती है। आज हम बात करेंगे नए बाजारों का में प्रवेश। क्या लिखेंगे, नए नए बाजारों में प्रवेश या नए बाजारों में प्रवेश। 6 पॉइंट है। नए बाजारों में प्रवेश। सेल्स प्रमोशन से क्या होता है बेटा, जो उत्पादक होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें क्या मिलता है, नए नए मार्केट मिलते हैं। मतलब नए नए बाजार जो होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, वो प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि नए बाजार में अपनी वस्तु को क्या कर सकते हैं, सेल करने के लिए उसमें प्रवेश अपना स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आए? मान लीजिए कि कोई व्यापारी है और वो अपना जो माल है वो इस मार्केट में सेल कर रहा है, पर सेल्स प्रमोशन उसने किया और उसे पता चला कि इस मार्केट से ज्यादा इसकी इस मार्केट में डिमांड है, नेक्स्ट अदरवाइज कोई भी XYZ, तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ अपनी वस्तु क्या करेगा, सेल करना स्टार्ट करेगा। मतलब उसने क्या किया, एक बाजार से दूसरे बाजार में क्या किया, प्रवेश किया। समझ आ गया बेटा? इसे बोलते हैं नए बाजार में प्रवेश। तो क्या लिखेंगे इसमें, व्यापारी विक्रय संवर्धन के माध्यम से क्या करता है, नए नए बाजारों की खोज करता है, वो उसमें प्रवेश करता है, जिससे कि उसकी वस्तुओं में क्या होती है, वस्तु के विक्रय में क्या होगी, वृद्धि। वही तो अपने को करना है, सेल्स प्रमोशन मतलब विक्रय में वृद्धि करना है। तो विक्रय में वृद्धि कैसे होगी, सेल्स प्रमोशन करेगा, नए नए बाजारों में प्रवेश करेगा, तो उत्पादक को क्या होगा, लाभ होगा। उसके बाद हम बात करें, नए नए बाजार में प्रवेश करेगा तो उससे क्या होगा, उससे लाभों में वृद्धि। क्या लिखेंगे बेटा, लाभों में वृद्धि। लाभों में वृद्धि, लाभों में वृद्धि मतलब क्या होगा कि जब विक्रय संवर्धन के माध्यम से क्या होगा, नए नए ग्राहक जुड़ेंगे, नए नए ग्राहक जुड़ेंगे तो क्या होगा, विक्रय बढ़ेगा, और जब विक्रय बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, लाभ में वृद्धि होगी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, विक्रय संवर्धन के माध्यम से ग्राहक व्यापारी की या उत्पादक की वस्तु तक पहुंचते हैं आसानी से, और जिससे क्या होता है, बिक्री में वृद्धि होती है। और जब बिक्री में वृद्धि होती है तो क्या होगा, उसके ऑटोमेटिकली क्या होगी, लाभों में वृद्धि होती है। किसे बेनिफिट होता है, उत्पादक को बेनिफिट होता है। क्या होगा बेटा, मान लो कि पहले उसकी 5000 यूनिट सेल कर रहा था वो, और उस यूनिट्स है ना, और उससे प्रॉफिट कितना हो रहा था, मान लो 5000 यूनिट पे 10,000 रुपए हो रहा था। ठीक है, और सेम टू सेम अगर उसने क्या किया कि अपनी यूनिट्स जो है, सेम यूनिट अगर उसने 10,000 यूनिट सेल करने लग गया सेल्स प्रमोशन से, तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लाभ में वृद्धि किसको हुई, उत्पादक को ही। अब अपन सोचेंगे इसी चीज से ग्राहक को भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ग्राहक को क्या होता है बेटा, नई नई वस्तुएं मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाते हैं, और धोखाधड़ी कालाबाजारी का उसको क्या होता है, डर नहीं होता है। तो ये तो अपन ने बात की लाभों में वृद्धि। तो लाभ में वृद्धि किसको होगी, उत्पादक को होती है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं
मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन होते हैं? जो बीच की कड़ी होते हैं। मध्यस्थों को अधिक सुविधा लिख सकते हो, लाभ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मध्यस्थों को अधिक सुविधा, मध्यस्थों को अधिक सुविधा मतलब विक्रय संवर्धन के माध्यम से क्या होता है कि व्यापारी जो अब ये पहले समझो मध्यस्थ क्या होते हैं। ये कौन है बेटा? उत्पादक। ये कौन है? प्रोडक्शन करने वाला। ये है हमारा कंज्यूमर, उपभोक्ता। क्या ये प्रोडक्शन करने वाला सीधा का सीधा कंज्यूमर के पास जाएगा? नहीं। और अगर ये ऐसा करेगा तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, बीच में कड़ियां होती है। कड़ी मतलब आपस में जुड़ी होती है, और वो किससे जुड़ी होती है? कंज्यूमर से। कैसे बेटा? देखो, ये सामान किसने लिया? होलसेलर ने। होलसेलर से किसने क्या लिया? फुटकर व्यापारी, मतलब छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं। या तो छोटे छोटे व्यापारी लेंगे या फिर कोई एजेंट सेल कर रहा है, और इसके बाद ये किसे मिल रहा है? कंज्यूमर को। अब ये क्या करते हैं? अपना अपना प्रॉफिट ऐड करते जाते हैं और उसके बाद कंज्यूमर को मिल जाता है। डायरेक्ट अगर इससे मिले तो कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा, पर ये डायरेक्ट इतना सारा बिजनेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसको प्रोडक्शन भी करना है और हर जगह ये खुद जाके थोड़ी सेल कर सकता है। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के लिए आपको किस चीज की नीड है कि भाई हमारे पास बीच में अच्छे मीडिएटर होने चाहिए। तो अब इन्हें बेनिफिट क्या है? सेल्फ प्रमोशन के माध्यम से। किन्हें? इन तीनों को। इन तीनों को क्या बेनिफिट है? इन तीनों को बेनिफिट ये है बेटा कि अब ये जो है ये क्या कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पतंजलि, पतंजलि का जो प्रोडक्ट है बाबा रामदेव का, तो पतंजलि वाला जो है वो एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? पतंजलि खुद करता है। मतलब पतंजलि जो ब्रांड है वो खुद ऐड करता है, और उसका बेनिफिट किसे मिलता है? उसका बेनिफिट इन सबको मिलता है, क्योंकि पतंजलि के बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। तो क्या वो स्टोर वाले ऐड करते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल कभी नहीं करते हैं स्टोर वाले ऐड कौन कर रहा है? पतंजलि खुद कर रहा है। मतलब पतंजलि ब्रांड है वो खुद, पतंजलि का जो ब्रांड है वो वहां से ऐड होता है, और बेनिफिट किसे मिलता है? इन सबको मिलता है, ठीक है। नाम अपन ने देखा पतंजलि की यहाँ पे वस्तुएं मिलती है, तो अपन वहां चल जाएंगे, क्योंकि अपन ने ऐड देखा था दंत कांति और बहुत सारे पता नहीं काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके जितने भी हो सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो इनको बेनिफिट हुआ, लाभ क्या हुआ कि विक्रय में वृद्धि होगी विज्ञापन के माध्यम से, और विज्ञापन कौन करेगा? ये उत्पादक खुद करेगा। तो मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं मिल जाती हैं किसके? सेल्स प्रमोशन के माध्यम से। समझ आ गया होगा बेटा? जैसे विज्ञापन देना, और ये क्या होता है बेटा, जैसे पतंजलि वाला जो है अपने होर्डिंग वगैरह लगाता है, बोर्ड लगाता है, तो ये जितने भी होर्डिंग्स और बोर्ड लगाते हैं ना, वो कौन देता है पैसा? उसका पैसा देते हैं ये, ठीक है, सजाओ। अब जैसे अपन कभी मोबाइल की शॉप पे जाते हैं, तो मोबाइल की शॉप पे देखा होगा वहां पे रेड कलर का एक बैलून लटके होते हैं बाहर, और उसपे लिखा होता है एयरटेल। तो एयरटेल वाले जो बैलून्स लटके होते हैं ना, हैंग किए हुए होते हैं, वो कभी भी शॉपकीपर नहीं बनाता है। उसे कौन देता है? उसे प्रोवाइड कौन कराता है? एयरटेल कंपनी प्रोवाइड कराती है। कौन प्रोवाइड कराता है बेटा? एयरटेल कंपनी खुद प्रोवाइड कराती है। तो और बेनिफिट किसका हो रहा है? शॉपकीपर का हो रहा है। अब मुझे मान लो एयरटेल की सिम लेने, मुझे दिख रहा है यहाँ पे एयरटेल मिल रहा है, सिम मिलेगी, तो मैं सीधी वहां जाऊंगी। और अगर वो बैलून्स नहीं लगे हुए या फिर ऐसा कोई पैम्पलेट वगैरह नहीं चिपका हुआ है, तो हम क्या वहां जाएंगे? हम ऐसा लगेगा पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, हम श्योर नहीं है। और जो वहां पे एयरटेल का वो बैलून लगा देते हैं, तो हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पे एयरटेल मिलता है। समझ आया? तो ये बेनिफिट किसका है? ये बेनिफिट है इनका, मतलब मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं मिल जाती है। इसका क्या, इसमें क्या लिखेंगे? मध्यस्थ, इसको क्लियर करती हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही हो गया ना, इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए, मध्यस्थों को अधिक सुविधा है, तो क्या लिखेंगे कि विक्रय संवर्धन के माध्यम से क्या होगा कि मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे विज्ञापन का लाभ मिल जाता है, क्योंकि विज्ञापन कौन कर रहा है? प्रोडक्शन उत्पादक खुद कर रहा है, और बीच में मध्यस्थ को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा उस चीज का। दूसरा, दुकान की सजावट का लाभ भी किसे मिल जाता है? मध्यस्थों को मिल जाता है। उसके बाद है आपका मुफ्त वस्तुएं जैसे देते हैं, जो फ्री सैंपल देते हैं, तो फ्री सैंपल जो देता है वो कभी भी बीच का मीडिएटर नहीं देता, वो फ्री सैंपलिंग कौन करता है? डायरेक्ट कंपनी देती है। अपने स्कूल में कभी कभी आते हैं, अब तो नहीं आए होंगे काफी टाइम से, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, जब पेप्सोडेंट वाले, कोलगेट वाले हमें ना छोटी छोटी सी वो कोलगेट के वो पैकेट देके जाते थे, उससे क्या ऐड होता था उनका, तो वो स्कूल में फ्री सैंपल देके जाते थे। तो ये कोई बीच में मीडिएटर थोड़ी देके जाता है, ये देके कौन जाता है? ये देके जाते हैं डायरेक्ट कंपनी वाले। समझ आ गया बेटा? तो मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं मिल जाती है। समझ आया? आगे हम बात करते हैं कि सेल्स प्रमोशन से और क्या बेनिफिट है। काफी हो गई इतना।
क्योंकि इसमें अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटा, तो इतनी ही पॉइंट है। एक और बात कर लेते हैं कि मध्यस्थों को तो लाभ हो गया, उसके बाद होगा जीवन स्तर में वृद्धि। ये बात हुई किसकी? उपभोक्ता की। जीवन स्तर में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि किसकी होगी? ऑब्वियस है, कंज्यूमर की होगी। अरे जीवन स्तर किसका सुधरेगा? कंज्यूमर का भी सुधर रहा है और उत्पादक का भी सुधर रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और कंज्यूमर का भी बढ़ रहा है। कंज्यूमर का कैसे बढ़ रहा है बेटा? क्योंकि उसे कम कीमत पे अच्छी से अच्छी और अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसका भी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कि उपभोक्ता को क्या मिल जाती है? कार्यक्रमों में छूट मिल जाती है, तथा जो कंज्यूमर है, इसकी बात करते हैं उपभोक्ता को क्या क्या बेनिफिट है? एक तो उसको फ्री सैंपल मिल जाते हैं, डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल गया। उसके अलावा और क्या बेनिफिट है? उसके अलावा उसको अच्छी वस्तुएं मिल रही है, सही वस्तु, कम कीमत पे, काला बाजारी धोखाधड़ी से बचता है। तो ये सब चीजें क्या करती है बेटा? उसके जीवन स्तर में वृद्धि करती है। तो ये जो आपके 8-9 पॉइंट थे, ये थे आपके विक्रय संवर्धन के महत्व के। ठीक है बेटा, विक्रय संवर्धन का महत्व आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी विक्रय संवर्धन की विधियों की। ठीक है, विक्रय संवर्धन की विधियां। विक्रय संवर्धन की विधियां, विक्रय संवर्धन की विधियां स्टार्ट करते हैं। विक्रय संवर्धन की विधि। अब विक्रय संवर्धन की विधि कौन कौन सी होती है? भाई सेल्स प्रमोशन अगर करना है तो सेल्स प्रमोशन की कौन कौन सी विधि होती है? देखो, सेल्स प्रमोशन किस किस के लिए होता है? एक तो होता है उपभोक्ता के लिए और दूसरा किसके लिए होता है? व्यापारी के लिए। समझ आया बेटा? एक तो होगा उपभोक्ता के लिए और दूसरा किसके लिए होगा? व्यापारी के लिए। तो दो विधि होगी, एक तो उपभोक्ता संवर्धन विधि हो गई और एक व्यापारी संवर्धन विधि होगी। समझ आया? तो उपभोक्ता संवर्धन विधि क्या होती है और व्यापारी संवर्धन विधि क्या होती है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं उपभोक्ता संवर्धन विधि। दो विधि है, उपभोक्ता संवर्धन विधियां और दूसरी है व्यापारी संवर्धन विधि। ठीक है, उपभोक्ता संवर्धन विधि और व्यापारी संवर्धन विधि। समझ आया बेटा? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उपभोक्ता संवर्धन विधि। पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद इसे क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, उपभोक्ता संवर्धन विधि क्या होता है? जो कि उपभोक्ता संवर्धन विधियां उपभोक्ता से संबंधित होती है, जो कि उन्हें अधिक क्रय के लिए प्रोत्साहित करती है। समझ आया बेटा? क्या होती है उपभोक्ता संवर्धन विधियां? मतलब कि कंज्यूमर्स के लिए ऐसी विधियां जो उसे क्रय करने के लिए क्या प्रोत्साहित करती है। जैसे मान लीजिए बेटा,
कि मुफ्त में क्या दे दिया, उसे सैंपलिंग दे दी। मतलब मुफ्त में क्या दिए, नमूने के रूप में, जैसे मैंने भी आपको एक दिया था एग्जांपल, कोलगेट, पेप्सोडेंट, इसके फ्री सैंपलिंग होती है। तो ये जो होती है वो किसके अंदर आती है बेटा, सेल्स प्रमोशन में आती है। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना, उपभोक्ता संवर्धन विधि में हमने किसकी बात करी, उपभोक्ता संवर्धन विधि में वे विधियां आती है जो कि उपभोक्ताओं को संवर्धित करने, मतलब उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने के लिए क्या करती हैं, उसमें सहायक होती है। अब इसके अंदर अपन एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ आएगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल बात करते हैं मुफ्त नमूने का वितरण। फर्स्ट बात करें मुफ्त नमूने का वितरण। मुफ्त नमूने का वितरण मतलब कि जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को जो ब्रांड वाले जो वस्तुएं होती हैं वो फ्री में क्या देती है, सैंपल देती है। फ्री सैंपल मतलब कि उन्हें या तो किसी वस्तु के साथ फ्री दे देती है, जैसे हम कभी बोलते हैं कि डेटोल के साथ क्या फ्री आ रहा है, कोई साबुन आ रहा है, डेटोल के साथ डेटोल साबुन आ रहा है, ठीक है। तो डेटोल के साथ डेटोल सोप जो फ्री मिल रहा है वो क्या है, मुफ्त में हमें क्या दे रही है, सैंपल दे रही है कि भाई जो मुफ्त में जो सैंपल मिल रहा है हम उसे यूज करेंगे और वो अगर अच्छा लगेगा तो हम उसे फिर से परचेज करेंगे। तो किसका ऐड हो गया, डेटोल सोप का हो गया। पर इसमें ये चीज हमेशा याद रखना कि जो मुफ्त में सैंपलिंग दी जाती है वो एफएमसीजी वस्तुओं की दी जाती है, पर ये जो मेडिकल वस्तुएं होती है, जो मेडिसिन होती है, इसकी फ्री सैंपलिंग कभी भी नहीं दी जाती है। अगर इनकी फ्री सैंपल दिए जाते हैं तो वो किसे दिए जाते हैं, डॉक्टर को दिए जाते हैं। समझ आए, बुक्स है, मेडिसिन है, इसके फ्री सैंपल हर व्यक्ति को नहीं दिए जाते। आपने कभी देखा कि किसी चीज के साथ कोई बुक फ्री आ गई, आपने साबुन खरीदा उसके साथ कोई किताब फ्री आई, नहीं आई ना। आपने कोई शैम्पू खरीदा और उसके साथ कोई मेडिसिन फ्री आ गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो बेटा ये चीज इसमें याद रखना, मुफ्त नमूने का वितरण, इसमें केवल एफएमसीजी वस्तुओं का ही क्या किया जाता है, वही इसके अंदर आती है। पर जो किताबें हैं और किताबों के अलावा दवाइयां हैं उनका कभी भी मुफ्त में वितरण नहीं किया जाता है। इनका जो मुफ्त वितरण होता है वो कहाँ होता है, जैसे बुक्स है तो बुक्स कहाँ मिलेंगी, स्कूलों में फ्री सैंपल देते हैं वो लोग, और उस पर लिखा रहता है कि नॉट फॉर सेल, ठीक है। और वैसे अगर अपन बात करें कि मेडिसिन की, तो मेडिसिन कौन देते हैं, एमआर जो होते हैं वो किसको देके आते हैं, डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं उसमें क्या क्या है, कंटेंट क्या है उसके, और उसके हिसाब से क्या होता है, डॉक्टर्स उस दवाई को क्या करते हैं, देते हैं, भाई अपने पेशेंट को नाम लिख के देते हैं। तो इससे प्रचार किसका हो रहा है, प्रचार हो रहा है जो एमआर ने जो सैंपल दिया था। तो एमआर कभी भी जो सैंपल होते हैं किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, एमआर ऑलवेज सैंपल किसे देंगे, डॉक्टर को देंगे, और डॉक्टर उस चीज को लिख के देगा, तब किसका प्रचार हो रहा है, उस वस्तु का प्रचार हो रहा है। तो ये चीज याद रखना, इसमें ये लिख देना, आपको लिखना है कि एफएमसीजी वस्तु का ही होता है, किताबों का और मेडिसिन का नहीं होता है। ये जो होते हैं वो एमआर होते हैं, या फिर जो सेल्समैन होते हैं, जो उसके बुक्स है तो बुक्स को तो कहाँ देंगे, स्कूल में, और जो मैगजीन्स वगैरह है उसको भी कहाँ पे देते हैं वो लोग, फ्री जो होती है वो किसी संस्था को देते हैं, पर व्यक्ति नहीं दिया जाता है। समझ आ गया बेटा। तो मुफ्त नमूने का वितरण। दूसरा अपन बात करते हैं प्रतियोगिता। दूसरी बात करें अपन प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब होता है बेटा कि जब कोई ग्राहक प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता है तो उसे क्या देना पड़ता है, या तो कैश मेमो, मतलब उसने जो वस्तु खरीदी उसका जो कैश मेमो वो प्रस्तुत करना पड़ता है, या फिर कोई कूपन है। अगर अपन ने देखा होगा दैनिक भास्कर जो पेपर आते हैं या पत्रिका पेपर आता है, इसके अंदर साइड में कूपन आते हैं, कूपन नंबर 1, कूपन नंबर 2, और फिर इतने कूपन इकट्ठे कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राइज मिलता है, या जो भी उनका गिफ्ट रहता है डिसाइडेड। तो उसके लिए आपको क्या ऐसे ही दे दोगे कि हम भाई भास्कर लेते हैं और आप हमें ये दे दो गिफ्ट, ऐसा नहीं बेटा। उसके लिए हमें क्या कलेक्ट करने पड़ते हैं, कूपन कलेक्ट करने पड़ते हैं। या फिर अगर आपको कोई प्रतियोगिता है, भाई कोई कंपटीशन रखा है किसी भी कोई भी ब्रांड ने, तो उसमें शामिल होने के लिए हर व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता उसमें सिर्फ उसका कस्टमर ही शामिल हो सकता है। मतलब उसका जो कंज्यूमर है, जो उस वस्तु का उपभोग कर रहा है, वो ही उस चीज में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, या तो कैश मेमो या फिर किसी वस्तु की जो पैकिंग है या फिर उसके कूपन है वो उसको क्या करना पड़ता है बेटा, साथ में लेकर जाना पड़ता है। समझ आ गई बेटा। या तो कूपन साथ में लेके जाएगा या फिर क्या लेके जाएगा, साथ में कैश मेमो साथ में लेके जाएगा। समझ आया। तो ये क्या हो गया अपना प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उपभोक्ता को क्या कैश मेमो या फिर कूपन साथ में लेके जाना पड़ता है, उसके बाद वो प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। तो इससे भी क्या होगा कि
भाई हमें पता है कि अगर ये चीज मैं खरीदता हूँ तो इसके साथ ये चीज कंपटीशन होता है उनको, उसमें मुझे पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। समझ आया? ठीक है बेटा, आगे की अपन जो क्लास है वो नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, है ना बेटा? ओके, थैंक यू। आगे की जो इसके पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट में, क्योंकि अभी आज कंप्लीट तो होने वाले नहीं है, और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा जी, थैंक यू।